Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Amara Atta, Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College Sahiwal. आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है प्लांट एंड एनिमल सेल ऑब्जेक्टिव्स. At the end of lessons, students will be able to explain structure of plant and animal cell, identify different parts of animal and plant cell, function of different parts of animal and plant cell, previous knowledge. लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करेंगे. सेल. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं. सेल बेसिक यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और उनके डिफरेंट फंक्शंस को सर अंजाम देने के लिए. लिविंग ऑर्गेनिज्म बाज एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और बाज एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं. जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल्स में नंबर ऑफ मिलियंस और ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है. जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल पाया जाता है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें नंबर ऑफ बिलियंस या ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल. All living organisms are made of cell. A cell is the basic unit of structure and function of all living organisms. Plants and animals are made of trillions of cells. Some living organisms consist of only one cell. Bacteria cells are different in size, shapes and function. जैसे कि ह्यूमन बॉडी भी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है. अब सेल्स डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स के और हर सेल का एक मखसूस फंक्शन होता है. जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं. बोन सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल्स. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. नीचे एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम्स दिखाई गई हैं. अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज और बहुत सारी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में वैक्यूल प्रेजेंट है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. इस तरह प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता. इस तरह एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते. Animal cells and plant cells are similar in many features, but a few differences are present. There are many parts in a cell. A microscopic study of cells shows different parts in animal and plant cell. Cell wall. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है. प्लांट सेल की आउटर लेयर यानी आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल कहते हैं. ये सेल वॉल बेसिकली सेल की शेप को बरकरार रखती है यानी सेल को डिफॉर्म होने से बचाती है और सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इनके फंक्शंस को सर अंजाम देने में सेल की हेल्प करती है. ये सेल वॉल हमारी बॉडी की स्किन की तरह काम करती है यानी उसे एक्सटर्नल डैमेजेस से बचाती है. ये रिजिड
मटेरियल से बनाई जाती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। The outermost covering of a plant cell is called the cell wall. प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग यानी सबसे बाहर वाली लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। इट इज मेड ऑफ हार्ड मटेरियल। ये हार्ड मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। उस हार्ड मटेरियल को हम सेलुलोज कहते हैं। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव इट शेप। ये सेल वॉल सेल की शेप को बरकरार रखने के लिए काम करती है, यानी सेल की शेप डिफॉर्म ना हो एक्सटर्नल डैमेजेस की वजह से, और सेल की सपोर्ट करती है, यानी सेल को अपने डिफरेंट फंक्शंस को सरअंजाम देने में सेल की हेल्प करती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग को यानी सबसे बाहर वाली लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट का काम करती है, यानी ये बेसिकली तयन करती है कौन सी चीज़ सेल के अंदर एंटर होगी और कौन सी चीज़ सेल के अंदर लीव करेगी। इस मकसद के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टाइनी होल्स एक्स्ट्रा टॉक्सिक केमिकल की हेल्प करते हैं ताकि वो सेल से बाहर निकल सकें, और जो न्यूट्रन सेल को चाहिए अपने डिफरेंट फंक्शंस को सरअंजाम देने के लिए, वो उन न्यूट्रंस की को अंदर लेके आने में सेल की हेल्प आउट करते हैं। The outermost covering of an animal cell is called the cell membrane. एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वॉल के बाद पाई जाती है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या काम करती है, ये सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, यानी कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए या कौन सी चीज़ को सेल से बाहर आना चाहिए, ये सब चीज़ों का तयन ये सेल मेम्ब्रेन करती है। और इस मकसद के लिए इसके अंदर बहुत सारे टाइनी होल्स पाए जाते हैं। मैनी टाइनी होल्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ये टाइनी होल्स क्या काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा या टॉक्सिक केमिकल्स हैं उन्हें सेल से बाहर निकालते हैं, और जो न्यूट्रेंट सेल को चाहिए वो सेल के अंदर लेके आते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसमें वाटर, बहुत सारे केमिकल्स और सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। यानी सेल का सारा काम यहीं पे सारा अंजाम पाता है। यानी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेन्स अपना फंक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेल के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, यानी एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा फूड को। यानी ये जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपने डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम देते हैं। Jelly like material present inside the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substances. Many cell organelles, tiny cell structures are present in it.
Most of the cell function takes place in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसमें वाटर, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनमें वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर अपने डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम देते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को कहा जाता है। न्यूक्लियस को बेसिकली ब्रेन ऑफ सेल या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस की बाहर वाली आउटर लेयर को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये सेल को नए सेल में शिफ्ट करता है, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनाने में हेल्प आउट करता है। क्रोमोसोम की तादाद हर सेल में फिक्स होती है, मतलब ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम की तादाद होती है 46। जब रिप्रोडक्शन के अमल के दौरान पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं तो क्रोमोसोम पेरेंट सेल से डॉटर सेल में शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक ओल्ड सेल से नया डॉटर सेल बनता है। The most important part of a cell is its nucleus. It controls all the activities of the cell. Therefore, a nucleus is the control center of the cell. A thin membrane called nuclear membrane surrounded the nucleus. Many thread-like structures called chromosomes are present in the nucleus. Chromosomes pass on the characteristics of the cell to the new cells. The number of chromosomes is fixed in every cell. A human cell has 46 chromosomes. न्यूक्लियस सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट को कहा जाता है। बेसिकली न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेल की अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक ओल्ड सेल को एक न्यू सेल में शिफ्ट आउट करती हैं, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनाती हैं। और क्रोमोसोम की तादाद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिक्स होती है, यानी ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम की तादाद है 46। रिकैप्चुलेशन आज के लेसन का रिकैप है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। सबसे पहले हमने एनिमल एंड प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। और डिफरेंस ये है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट था सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को कहा जाता है। ये बेसिकली रिजिड और हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है ताकि एक्सटर्नल डैमेजेस से सेल को बचाया जा सके, यानी सेल की बॉडी की शेप को बरकरार रखने में सेल वॉल हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के बाद में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर और बाहर आने वाली मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल को कहा जाता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनल्स अपना फंक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही सरअंजाम देते हैं, यानी जो भी काम
इन्होंने सेल के अंदर करना होता है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही अंजाम देते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। होमवर्क असाइनमेंट, आज के टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेल वॉल। इसमें आपने सेल वॉल को डिफाइन करना है। सेल वॉल बेसिकली प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा जाता है। ये हार्ड और रिजिड मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेल मेम्ब्रेन। इसमें आपने सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है। बताना है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा जाता है। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें आपने बताना है साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब ऑर्गेनल्स अपना जो भी फंक्शन है वो इसके अंदर सरंजाम देते हैं। डिफाइन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिफाइन करना है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन है। क्रोमोसोम्स हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सेल को एक न्यू सेल में शिफ्ट आउट करती हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। इसमें आपने प्लांट सेल की होल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें आपने ये पूरा टॉपिक लिखना है, सेल वॉल से लेके न्यूक्लियस तक। आल्सो ड्रॉ इट लेबल डायग्राम, और प्लांट सेल की आपने डायग्राम नीट कॉपीज पे ड्रॉ करनी है और उसे लेबल करना है। This is end of my side. Thank you very much. Allah Hafiz.